हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बहुत दिन हो गए स्टोरी नहीं सुनी। तो चलो आज स्टोरी शुरू करते हैं। नई नई स्टोरी लाने की मुझे भी आप लोगों को बहुत उत्साह रहता है, पर बिजी शेड्यूल की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे होता है वैसे मैं आपको स्टोरी अपलोड किया करूँगी। तो आज की हमारी स्टोरी है रोटी 4 प्रकार की होती है। क्या आती है स्टोरी का नाम? रोटी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अब रोटी तो हम रोज़ खाते हैं, चपाती रोज़ खाते हैं ना। तो अभी देखो उसके भी प्रकार है 4 प्रकार की। अभी 4 प्रकार कौन से हैं वो अभी समझो और सुनो। ठीक है, तो हमारी स्टोरी का नाम ही है रोटी 4 प्रकार की होती है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई है। पहली रोटी किसकी होती है? माँ के ममता की, प्रेम और वात्सल्य से भरी हुई। माँ हमारे लिए खाना बनाती है ना, कितना प्यार से, इतने प्रेम से, स्नेह से बनाती है हमारे लिए, है ना। जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता, है ना। इसलिए हमें माँ के हाथ का खाना क्यों पसंद आता है? किसी की भी माँ हो, उसे अपने माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। भले उसकी मम्मी कैसी भी बनाते हो, पर हर किसी को अपने माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। उसे पेट तो भरता है पर मन कभी नहीं भरता। हमेशा इच्छा होती है ना हमें, हम कभी बाहर रहो, कहीं रहो, तो हमें सबसे पहले हमें घर के खाने की याद आती है, हमारे माँ के बने खाने की याद आती है। तो उससे पेट तो भरता है, जब हम खाना खाते तो पेट भर जाता है, पर वो खाने की जो आस रहती है ना माँ के हाथ के खाने की, उससे कभी मन नहीं भरता। तो ऐसी वो इसलिए क्योंकि वो प्रेम और वात्सल्य से भरी होती है। अब एक दोस्त ने कहा 16 आने सच। एक दोस्त ने कहा कि सही बात है हमारी, 100% सही बात है, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा हाँ वही तो बात है, ये बात तो सही है कि माँ के हाथ की रोटी सबसे स्वादिष्ट और अच्छी होती है, पर शादी होने के बाद वो तो कम ही मिलती। अब जिसकी शादी हो जाती है, जो जेंट्स की, जो गर्ल्स की, तो फिर उनको माँ के हाथ के खाने की वो नहीं मिलती ना उनको रोटी, तो उनके पास शादी के बाद तो ये कम ही मिलती है, चाहे लड़का हो या लड़की। दूसरी रोटी पत्नी की होती है। अब दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जो पत्नी बनाती है ना, जो वाइफ्स होती है पापा की, वो बनाती है, तो वो बोल रहे हैं कि दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है। जिसमें क्या होता है? अपनापन होता है और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा क्यों? दोनों दोस्त बोल रहे हैं कि क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो क्योंकि पत्नी भी प्रेम और ममता से ही खाना बनाती है, और उसमें प्रेम होता है और मन भर ही जाता है ना हमारा, क्योंकि मतलब उस टाइम के लिए हमारा मन भर जाता है, भले फिर बाद में हमें उस खाने की याद है, पर माँ के हाथ का जो स्वाद होता है वो हमेशा रहता है हमारी मम्मी कैसा भी बनाए, सादा तेल मिर्ची का खाना या जैसा भी जिसकी मम्मी बनाती है, पर वो स्वाद माँ के हाथ का तो माँ के हाथ का ही होता है। और पत्नी भी बनाती है वही समर्पण से बनाती, प्रेम से बनाती, उसमें समर्पण होता है ना। वो कहीं दूसरों के घर से आई रहती है, पूरा समर्पण कर देती है जीवन उनके घर के लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, है ना। अपनी लाइफ को खुद का इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, सबके लिए वो सब कुछ, अपनी इच्छाएं सब कुछ समर्पित करती है ना। तो इसलिए उसमें प्रेम भी होता है और समर्पण भी होता है, तो उससे पेट और मन दोनों भर जाता है। अभी दो दोस्त बात कर रहे हैं ना, तो वो बोल रहे कि क्या कही बात, ये बात तो एकदम सही कही है, भाव से हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर होती है तीसरी रोटी। किसकी होती है? अभी पूछ रहे हैं किसकी होती है तीसरी रोटी, बताओगे आप? गेस करो। चलो कोई बात नहीं, बता। एक दोस्त ने सवाल किया फिर कि तीसरी रोटी कौन सी है? तो तीसरी रोटी बहू की होती है। तीसरी रोटी किसकी होती है? बहू की, जो डॉटर निंदला होती है ना, वो सुनो, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है, और रुद्राश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। अब उन्होंने कहा कि तीसरी रोटी किसकी होती है? बहू की होती है, डॉटर इन लॉ की। जैसे आपकी मम्मी किसी की बहू है ना, तो वो बहू कैसी करती है? वो उसका कर्तव्य निभाती है ना, क्योंकि हर बहू को अपना, जो घर में वो आई रहती है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है उसकी कि वो अपना कर्तव्य निभाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, अपने घर के बड़ों को, उनको उनके मान सम्मान रखे, उनको आदर चाव से खाना दे, छोटों से प्यार करे, है ना। और एक लेडीज़ में गुण तो होने चाहिए जेनुअली, है ना। तो उसमें कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य भाव से करती है कि नहीं मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं ये करूँ, तो वो उसमें उसका कर्तव्य का भाव होता है। उसमें क्या होता है? स्वाद भी होता है, थोड़ा थोड़ा स्वाद होता ही है। अब नई बहू बनाती है, वो भी तो गर्ल्स होती है, कोई घर की आई हुई बेटी होती है, तो स्वाद तो होता ही है,
और पेट भी भर जाता है और वृद्धाश्रम की परेशानी से बचाती है। अब जिसकी बहू उन्हें खाना खिलाती है वो तो कितनी भाग्यशाली। नहीं तो आजकल तो फिर ओल्ड एज है, इसीलिए है ना कि जिनकी बहू खाना नहीं खिलाती, बेटे खाना नहीं खिलाते, तो फिर वो रुद्राश्रम में हो जाती। तो उन्होंने बोला कि रुद्राश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। अब वहाँ थोड़ी देर के लिए सब जो लोग सुन रहे थे बातें वो चुप बैठ गए। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? अब उन्होंने कहा कि 4 प्रकार की रोटी होती है, 3 प्रकार की तो बता दी वो दोस्त ने। अब 4 प्रकार की चौथी कौन सी है? तो वहाँ पे अभी सोचने लगे कि चौथी रोटी कौन सी होती है। मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। अब उसने मौन तोड़ा यानी चुप्पी तोड़ी और उसने पूछा, चौथी रोटी नौकरानी की होती है। चौथी रोटी किसकी होती है? नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, न ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अभी उन्होंने बोला चौथी रोटी किसकी होती है? नौकरानी की होती है। अभी किसी के यहाँ खाना बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, या फिर वो नहीं बना पाते हैं, कुछ परेशानी होती है, दिव्यांग होते हैं या कुछ होते हैं, तो फिर वो नौकर रखते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, कोई मेड रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो उस ना तो उससे पेट भरता है और ना ही मन तृप्त है। अब वो तो उसकी वो नौकरी है, ड्यूटी के हिसाब से ड्यूटी करती है, फटाफट रोटी बना दी, तो उसमें ना प्रेम रहता है, ना कर्तव्य रहता है, न उसमें जिम्मेदारी का भाव होता है, कुछ नहीं होता है ना। उसका जो स्वाद होता है, उसके मन के कुछ भाव नहीं होता, उसकी एक ड्यूटी वाइज ड्यूटी वो करती है, तो उसमें एक स्वाद की कोई गारंटी नहीं रहती। अभी कोई अच्छी नौकरानी मिल गई तो ठीक है कि स्वाद से बना दे, कि बूढ़े बुजुर्ग है कि चलो इनको अच्छे से खाना बना दिए, वो तो फटफट जैसा वैसा बना देती, तो ये तो गारंटी नहीं। मतलब कई नौकरानी के हंस हो जाता है, स्वादिष्ट खाना बन जाता है, ऐसा उनका बोला। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? फिर उन्हें बोला कि अभी हमें क्या करना चाहिए फिर? तो माँ की हमेशा पूजा करो। वो बोल रहे दोस्त कि माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर, पत्नी जो वाइफ है उनको सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो। बहू को अपनी बेटी समझो, जो बहू है हमारी उनको अपनी बेटी समझो, और छोटी छोटी गलतियाँ नज़रअंदाज करो, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती है। और वो बहू है, इसका मतलब वो हेड क्वार्टर तो है नहीं ना, बहू है वो भी आम इंसान है हमारे जैसी, तो छोटी छोटी गलतियाँ जैसे बेटी से होती है वैसे बहू से होती है, तो उसको नज़रअंदाज करो, इग्नोर करो। बहू खुश रहेंगी तो बेटा भी खुश रहेगा और आपका ध्यान भी रहेगा। बहू खुश रहेंगी तो बेटा भी खुश रहेगा और आपका ध्यान भी रहेगा। भी जो घर की जो बेटी होती है, आपकी मम्मी खुश होती है तो आपके पापा भी खुश होते हैं, तो घर का वातावरण कैसा होता है? अच्छा होता है। और मम्मी चिड़चिड़ करे तो फिर पापा भी चिड़चिड़ करने, फिर पूरा घर का माहौल भी चेंज हो जाता है। इसलिए हर मम्मी को खुश रहना चाहिए, है ना, वो क्योंकि किसके घर की बहू है, इसीलिए। ठीक है, यदि हालत चौथी रोटी तक ले ही जाए, अभी वो बोल रहे हैं कि अगर हालत, चौथी रोटी किसकी थी, कौन बनाता है? हाँ, नौकरानी। तो उन्होंने बोला अगर इतनी नौबत आई गई कि कोई है ही नहीं मदद करने के लिए, या कोई रिलेशन में कोई नहीं, अगर चौथी रोटी तक नौबत चली आई है कि नौकरानी के हाथ से रोटी खाना पड़ रही है, तो भगवान का शुक्र करो। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? भगवान का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है, कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। अभी क्या करो? स्वाद पे ध्यान मत रखो कि ऐसा बनाए नौकरानी ने, वैसा बनाए। अभी सिर्फ शुक्रिया करो कि पेट तो भर रहा है ना कभी, क्योंकि पेट भरा तो भी तो हम जी पाएंगे ना, हमें शक्ति तभी मिलेगी खाना खाएंगे तो। और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं, और ये भी सोचो कि हम वाकई कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें नौकरानी तो मिली है, खाना बना के तो खिला रही है, कि हमारे पास इतना तो पैसा है कि एक नौकरानी रख सकते, क्योंकि फ्री में तो कोई करता नहीं है काम, है ना। तो इसलिए कितने प्रकार की रोटी होती है? 4 प्रकार की रोटी देखी, पहले माँ की, है ना, फिर बहू की, और फिर किसकी होती है तीसरी? बताओगे आप लोग? पत्नी की, और फिर नौकरानी की, है ना। 4 प्रकार की रोटी। तो माँ के रोटी में प्रेम वात्सल्य होता है, पत्नी के रोटी में समर्पण होता है, कर्तव्य होता है, बहू के रोटी में सिर्फ कर्तव्य होता है ना, वो जिम्मेदारी निभाती है, और नौकरानी के रोटी में सिर्फ वो ड्यूटी करती है। तो उसमें प्रेम और करुणा वात्सल्य की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, ये चीज़ें होती ही नहीं। तो इस प्रकार हमें जिसके माध्यम से रोटी मिलती है उसका शुक्रिया करना चाहिए, और उनसे भी प्रेम से स्नेह से रहना चाहिए, ताकि वो भी हमसे प्रेम से स्नेह रहे और हमारे खाने में भी वो प्रेम और स्वाद उतरे, है ना। तो इस प्रकार इस स्टोरी का भाव था। तो आज हमने स्टोरी में क्या सीखा कि मम्मी जो भी खाना बना के दे, दादी जो भी बना के दे, या आपके घर में कोई मेड है वो बनाते हैं, तो उनका आदर करो और उनसे प्रेम से ही बर्ताव करो, ताकि वो आपके लिए प्रेम से और अच्छा अच्छा खाना बनाए,
ताकि वो खुश रहेंगे। जो भी खाना बनाने वाला व्यक्ति वो हमेशा खुश रहना चाहिए, ताकि वो खुश रहता है तो उसके मन के भाव खाने में उतरते हैं। फिर वो खाना हम ही खाते हैं ना, फिर वो हम खाना खा के हमें प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए, है ना। तो हमेशा हम सबको क्या रखेंगे, खुश रखेंगे। और जो घर में खाना बनाता है उसको तो पहले मम्मी को परेशान नहीं करेंगे, दादी को परेशान नहीं करेंगे, घर में जो भी है उनसे अच्छे से बर्ताव। ओके, तो आप भी पेट भर के खाना खाओ और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।